एससी, अब देखिए ये एडिटोरियल है, एससी क्रैक्स विप ऑन हेट स्पीच। अभी पिछले बीते 29 तारीख को, 29 अप्रैल को, पिछले पिछले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह हिदायत दी कि अब जो हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण जो बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, किसी न किसी समुदाय को टारगेट करते हुए बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जो बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए, नहीं तो सिचुएशन बहुत खराब होती जाएगी। और उसको रोकने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बनाया कि आप ही जिम्मेदार हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकिए, ठीक है, उसको रोकिए। और अगर नहीं रोकेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको स्टेप इन करना पड़ेगा, हमको फिर ये काम करना पड़ेगा। फिर आप लोग बोलोगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो हो गया, कानून व्यवस्था वो सरकार के उसमें है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रही है? तो हेट स्पीच अब बढ़ रही है, आप लोग भी जान रहे हैं। तो हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, यानी कि हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण होता क्या है, पहले ये समझते हैं, इसको समझते हैं कि है क्या, व्हाट इज इट, ये है क्या, ठीक है। इसके लिए कानूनन प्रावधान क्या क्या है, लॉ क्या कहता है, ठीक है। अब ये होता क्यों दिया जाता है, ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है, इसको डील कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, इसको डील कैसे किया जाना चाहिए, और इसके लिए कोई जो कमेटी और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो क्या है, और कैसे इसको डील किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन 4 कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंचला मूवी में भी दिखाया है कि कैसे सीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। चंचला मूवी मैंने देखी नहीं है नेहा मंडल जी, मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। मैं इसको देखा नहीं, उसको देखूंगा क्या है। अब देखिए ये सब कंडीशन में हमको पढ़ना है कि हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, ठीक है। हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण होता क्या है, बताइए आप लोग क्या होता है नफरती भाषण, क्या है ये? देखिए कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा अनम खान, यानी कि आप पढ़ रही हो। हाँ इसका, हाँ मैंने शायद ये बताया भी है मार्च वाले महीने में अनम खान जी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में 7 सालों में 100% बढ़ चुका, 500% बढ़ चुका है। बहुत अच्छा पॉइंट, इसका मतलब आप पढ़ रही हो। देखिए जो हेट स्पीच है, नफरती भाषण जो है, वो कानून की नजर में कहीं भी ना, हमारे आईपीसी है जिसको बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ना हमारा सीआरपीसी, कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि नफरती भाषण को परिभाषित करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, अब ये भाषण को परिभाषित करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये सभी को बोलने का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि सभी को बोलने का अधिकार। तो बोलने का अधिकार वहीं तक है जहां तक सामने वाले की भावना ना आहत हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कभी कभी इस ऐसे नफरती मतलब हेट स्पीच को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब आप लोग देखते होंगे हर जगह, हर चुनाव में, कहीं ना कहीं चुनाव जहां भी होता है, किसी न किसी एक सत्ताधारी पार्टी द्वारा या विपक्ष पार्टी द्वारा ऐसे भाषण दिए ही जाते हैं जो ऐसा देखने में लगता है प्राइमा फेसी कि मतलब प्रमुखता देखने में ये लगता है कि ये नफरती भाषण, ये नफरत के उससे दिया गया, ठीक है। जैसे बहुत बार बोला जाता है बजरंग बली तो अली अली, हम बजरंग बली वाले हैं, वो अली वाले हैं, ठीक है। बजरंग बली इस दल से, इस क्या नाम, हमारे जो बजरंग बली हैं वो इस समुदाय से आते थे, क्या नाम, फला फला समुदाय को जातिवाद से बुलाया जाता है। किसी न किसी नेता को टारगेट किया जाता है, वो ऐसे थे, ठीक है। अगर आप हमको इस पार्टी को वोट नहीं दोगे तो आप पाकिस्तान चले जाइए। जितने लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे अगर दूसरी पार्टी आएगी तो यहाँ पे बम विस्फोट होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दंगे फैल जाएंगे, यहाँ पे जो नेता है वो क्या नाम विषैला है, विषैला सांप है, ठीक है, वो काट लेगा। इस तरह के भाषण दिए जाते हैं ना, तो इस तरीके का भाषण दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे भाषण को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, ठीक है। इसी वजह से हमारे इंडियन पिनल कोड में और हमारे संविधान में कहीं भी इस भाषण को परिभाषित नहीं किया जा सका है। बस इसमें यह बताया गया है कि ऐसे भाषण जो किसी एक की भावना, किसी कम्युनिटी को भावना को, किसी कम्युनिटी को, किसी जाति को, किसी मजहब को, किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है और उनको, उनकी भावना को आहत करने के मनसे से किया जाता है,
तो ऐसे भाषण को क्या कहा जा सकता है? नफरती भाषण। उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मनसा, मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए कि उसमें नफरती भाषण, मतलब सामने वाले की भावना आहत हो। ठीक है, अब ये मनसा जो है, इंटेंशन जिसको बोलते हैं, अब ये मनसा आपकी है या नहीं है, इसको प्रूव करना, इसको क्या नाम सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी के लिए क्या नाम ये नफरती भाषण जो है इसको परिभाषित करना मुश्किल है। ठीक है, बस बेसिक यही दिया गया है आईपीसी में। आईपीसी की धारा 153A, उसमें यही दिया गया है कि नफरती भाषण ऐसे हो सकते हैं जो किसी सामने वाले की, किसी समुदाय की, किसी जाति विशेष की, किसी व्यक्ति विशेष की भावना को आहत करने की मंशा से किया गया हो। ठीक है, किया गया हो। तो ऐसे उसमें क्या हो जाता है कि उसी को बोलते हैं नफरती भाषण या हेट स्पीच। ठीक है, उसी को बोलते हैं हेट स्पीच। अब इसके लिए अब बात आती है कि इसके लिए कानून क्या कहता है, लॉ, कानून क्या कहता है। ठीक है, कानून क्या कहता है? अब अगर देखा जाए तो कोई डायरेक्ट हमारा कोई लिंक नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया या डायरेक्ट कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया, कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है। जैसे बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, ठीक है, बराबरी का अधिकार है, सब चीज का अधिकार दिया गया है। तो कहीं भी डायरेक्टली कोई भी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नहीं दिया गया है जहां पे ये बताया गया हो स्पेसिफिकली कि ऐसे कोई भाषण दिए जाएंगे उसको इस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत गलत साबित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? बोलने का अधिकार दिया गया है सभी को, लेकिन बोलने का अधिकार वहीं तक दिया गया है जहां तक सामने वाले की भावना आहत ना हो। ठीक है, तो एक तरीके से इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसको भी जोड़ सकते हैं कि आर्टिकल 19 यहां से है, और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, जीने के अधिकार के तहत आपको शांति से जीने का अधिकार है। ठीक है, आपको भाईचारे से जीने का अधिकार है। तो भाईचारे से जीने का अधिकार मतलब क्या है? आपस में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सामने वाले के खिलाफ, किसी एक समुदाय व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर कोई भाषण दिया जाता है, यानी कि हमारी जो भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है। ठीक है, तो इसको भी बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से भी इसको जोड़ सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A, उसमें यह कहा गया है कि हम सभी नागरिकों को आपस में सभी के साथ भाईचारा जैसा प्रेम करना चाहिए। कहीं कोई भी किसी भी भावना को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी महिला को कोई अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी जाति विशेष को अपशब्द या नहीं कहना चाहिए, किसी कम्युनिटी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद 51A में दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई संविधान की बात। दूसरी है कि जो आईपीसी है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, उसमें 153A दिया गया है, सेक्शन 153A। इस धारा के तहत क्या होता है? हेट स्पीच बताया गया है कि ये धारा है कि जिसके तहत हेट स्पीच होती है, मतलब नफरती भाषण होता है। ठीक है, नफरती भाषण को बुक किया जा सकता है, मतलब उसको FIR किया जा सकता है। अब इसमें यह कहा गया है सेक्शन 153A में कि अगर कोई भी इंसान सामने वाले व्यक्ति विशेष का उसके मनसा जानबूझकर उसकी भावना को आहत करे, उसको ठेस पहुंचाए, तो वो नफरती भाषण में गिना जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात वही आती है कि मनसा, अब उसकी मनसा कैसे है इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने केस स्टडी में बताया, तो केस स्टडी में बताया कि उसने नफरती भाषण दिया किसी उसके समुदाय के प्रति। तो अब उसको सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये प्रूव करना होगा कोर्ट में जाके कि हाँ, इनका जो भाषण था वो नफरती भाषण था। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली में राहुल गांधी जी का जो केस था, उसमें राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि मोदी सरनेम से जो भी लोग हैं वो सारे चोर हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो मंशा थी वो 2-3 लोगों के लिए थी। लेकिन क्या हुआ, अब जो मोदी सरनेम से बहुत सारे लोग थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया इसको, तो इसीलिए कोर्ट ने मान लिया कि हाँ, इनकी मंशा रही होगी। ठीक है, हालांकि उनकी मंशा नहीं थी, बट क्योंकि लार्ज पब्लिक में देखा जाए तो उसमें ऐसा देखने को प्रतीत होता है कि हाँ, इन्होंने जितने भी मोदी सरनेम से भारत में लोग हैं उन सभी को टारगेट किया था, इसीलिए कोर्ट ने उनको सजा दे दी। ठीक है,
तो यानी कि सामने वाले की वक्ता की मंशा पे डिपेंड करता है कि नफरती भाषण है या नहीं, ठीक है। तो उसको प्रूव करना, उसको सिद्ध करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही सिद्ध नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, दिल्ली में एक केंद्र सरकार के इस समय बड़े मंत्री हैं, केंद्र सरकार के समय बहुत बड़े मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण के मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में भाषण दिया था कि क्या भाषण दिया था कि गोली मारो फला फला को, ठीक है, गोली मारो फला फला को, ठीक है। अब वहां पे मैं पूरा वर्ड नहीं बोल रहा हूं, बोलना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने खुले मन से भाषण दिया था, जो हमको वोट नहीं देते हैं गोली मारो उनको, ठीक है, गोली मारो उनको करके। तो उन्होंने ये वर्ड बोला। अब जो ये वर्ड है एक मंत्री से अगर सुनना, तो वो जनता में क्या मैसेज देता है कि अपने आप आने वाली जनरेशन को इस तरीके का मैसेज देता है कि आप भी इस तरीके की चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब तरीकों से हेट स्पीच होती है। अब इसका बताइए, इसका असर क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है हेट स्पीच का, बताइए आप सभी। अब इसको आप लोग बताइए, हेट स्पीच का असर क्या होता है समाज पर। पहला बताइए, समाज पे क्या असर होता है, हमारे बच्चों पे क्या असर होता है, ठीक है, हमारे राजनीति पे क्या असर होता है, पॉलिटिक्स पे, ठीक है, राजनीति पे क्या असर होता है। चौथा, क्या नाम, महिलाओं पे क्या असर होता है इसका, ठीक है। पांचवा, हमारी इंडिया की, भारत का इमेज पे क्या असर होता है इसका, ठीक है। और कोई पॉइंट अगर आपको पास मिले बताइए। अब आप लोग बताइए इसको। बताइए, जो नफरती भाषण दिए जाते हैं, आप लोग भी सुने होंगे नफरती भाषण, बहुत तरीके के नफरती भाषण दिए जाते हैं किसी समुदाय के प्रति कि आप अगर हमको वोट नहीं दोगे तो जितने लोग हैं जो ये पाकिस्तान चले जाए, ये फला फला जो कपड़े पहने हुए हैं कलर के लोग, ये फिर अगर हमको वोट नहीं देंगे तो यहाँ चले जाएं। महिलाओं के प्रति बहुत सारे किए जाते हैं कि वो महिला तो क्या नाम, डांस करने वाली महिला थी, अब यहाँ चुनाव में खड़ी हो गई है, ठीक है, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि ये नफरती भाषण का समाज पे क्या असर होता है, पहला। दूसरा, बच्चों पे क्या असर होता है, हमारा राजनीति पे क्या असर है इसका, महिलाओं पे क्या असर है इसका, हमारी भारत की इमेज पे क्या असर है इसका, और ओवरऑल गंगा जमुनी तहजीब पे क्या असर होता है इसका, बताइए सभी लोग। जनता में नफरत की भावना फैलती, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। जनता में नफरत की भावना फैलती है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ हम नफरत की भावना लेके चलते हैं, यानी कि हमारे जो समाज है उसमें अब नफरत, प्यार कम और नफरत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि हम भारत कम बन जा रहे हैं, हम भारत के बजाय हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जा रहे हैं। हम इस समुदाय के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस प्रदेश से हैं, ठीक है, हम ही सुप्रीम है, ये भावना हो रही है, ठीक है। और बताइए, जनता में डर हो जा रहा है, डर का भावना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सही बात कह रहे हैं। डर की भावना कैसे, क्या नाम, कोई एक मान लीजिए कोई एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो, कोई छोटा बच्चा हो या कुछ भी लड़की हो, कहीं अगर बाहर पढ़ने जाए किसी और यूनिवर्सिटी में, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं उसके मन में डर बैठा रहता है, ठीक है, कि मैं वहां जाऊंगा या वहां जाऊंगी तो क्या होगा, क्योंकि वहां पे हिंदू समुदाय के लोग हैं, या हिंदू समुदाय के लोग कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे एक दूसरे के खिलाफ डर रहता है ना कि हम वहां जाएंगे, किस तरीके का व्यवहार होगा, किस तरीके का नहीं होगा, पढ़ाई होगी नहीं होगी, माहौल हमारा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगी, ठीक है, ये तरीके का माहौल आता है। अब ये आज के 10 साल 5-6 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ये 5-7 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और बताइए, देश की छवि धूमिल होती है। छवि धूमिल कैसे होती है, छवि धूमिल कैसे होती है, देश की छवि धूमिल ऐसे होती है जब भारत सरकार के एक बड़े मंत्री क्या नाम हेट स्पीच, नफरती भाषण देते हैं और उनको मंत्री से डिमोशन नहीं किया जाता है, उनका क्या नाम इस्तीफा नहीं लिया जाता, बल्कि उनको प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है। भारत सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जो नफरती भाषण देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी लगा हुआ है, लेकिन वो आराम से मलाई काट रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार में क्या, हर एक स्टेट में देख लीजिए आप, हर एक राज्य सरकारों में देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट से हैं,
उन्होंने बहुत सारे ऐसे भाषण दिए हैं जो कि लोगों की भावना को आहत करता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं मंत्री पद बने हुए हैं, विधायक सांसद सब बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा इंडिया की इमेज डाउन होती है। इंडिया की इमेज क्यों डाउन होती है? क्योंकि हम लोकतंत्र की जननी बोला जाता है, हमारे हमारे उसको कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमको बोला जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ जहां भी जाते हैं वहां बोलते हैं कि हमारे यहाँ भाईचारा आज से नहीं बहुत सदियों से है। गंगा जमुनी तहजीब हम उसको लिखने में बोलते हैं, हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, हम उस पर बड़ा गर्व करते हैं। भारत की जो डाइवर्सिटी है, अतुल जिसको बोलते हैं कि अतुल्य भारत, ठीक है। हमारे यहाँ देश दुनिया भर की जाति, संप्रदाय, लैंग्वेज, भाषा, बोली सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये सब जब बाहर को लोगों को देखने को मिलता है तो लोग सोचते होंगे कि हमारे यहाँ के लोग दोगले हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम इस तरीके के व्यवहार करते हैं लेकिन बोलते हैं क्या है, ठीक है। ये होता है इंडिया की। बुरा प्रभाव पड़ता है समाज में, दो दूसरे के कानून में उल्लंघन होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब इसमें अगर समाज में क्या असर होता है, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नेता मंत्री हैं, जो नेता मंत्री हैं, वो क्या है, जो नेता और मंत्री हैं उनके खिलाफ, उनको वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई भी वो नहीं होता, क्या नाम, कानून का डर नहीं होता। लेकिन आम जनता कोई भी कुछ भी कर दे तो उसके खिलाफ डंडा लेके पुलिस खड़ी हो जाती है। यानी कि जनता में ये मैसेज जाता है कि ये जो सरकार है, जो भी पुलिस प्रशासन है, वो बड़े लोगों के लिए, नेताओं के लिए, ठीक है, रसूखदार लोगों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। तो ये जो मैसेज जाता है ये बहुत गलत है, ठीक है। ये मैसेज चला जाता है। बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बच्चों पे क्या असर ये पड़ता है कि बच्चे शुरुआत से ही अब क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, नेताओं को, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, एसपी को अपना आइडियल मानने लगते हैं, अपना आदर्श मानने लगते हैं। फिर ठीक है, जब आदर्श मानने लगते हैं, जो ऊपर वो लोग जो बोलते हैं उसी को कॉपी करते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अब क्या प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रिकेटर्स को, जैसे अभी विराट कोहली को फॉलो किया। विराट कोहली ने गुस्सा दिखाया, गौतम गंभीर ने गुस्सा दिखाया फील्ड पे, तो बहुत बच्चे जो हैं उनके आदर्श हैं, वो भी सोचेंगे जब हमारे आदर्श ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि हमको उनकी तरह बनना है, ठीक है। यानी कि बच्चों पे बहुत निगेटिव असर पड़ता है इसका। वो अपना आइडियल जो है, आदर्श है, उन्हीं को मानने लगते हैं, ठीक है। ये हो सकता है। हमारी राजनीति पे क्या असर पड़ता है इसका? हमारी राजनीति पे क्या असर पड़ता है इसका? हमारी राजनीति पे इसका ये असर पड़ता है कि आप लोग देखे होंगे, जो अनाप शनाप भाषण देता है वो क्या नाम, राजनीति की सीढ़ी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास दिख जाएंगे। तो यानी कि इसमें ये संदेश जाता है कि अगर आपको राजनीति में ऊपर तक जाना है तो आपको अनाप शनाप भाषण देना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तभी आप ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इसका मैसेज ये है कि राजनीति जो है वो पहले से भी गंदी थी, अभी भी गंदी है और आगे गंदी ही रहेगी, ठीक है। आगे वो गंदी ही रहेगी, जिसको बोला जाता है दलदल, ठीक है। तो ये राजनीति में असर पड़ता है। राजनीति में लोग आज भी ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो क्या नाम, थोड़ा सा दबंग टाइप के होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, स्वभाव जिसको बोलते हैं मीठा बोलते हैं, सही बोलते हैं, वो उन लोगों को वोट ही नहीं मिलता, वो लोग राजनीति में नहीं आते, ठीक है। ये हो गया। महिलाओं पे क्या असर पड़ता है? महिलाओं पे क्या असर पड़ता है इसका? अगर देखिए, महिलाओं क्या होता है, बहुत सारे इलेक्शन में देखा होगा आप लोगों ने कि महिलाओं के खिलाफ, उनके कपड़ों के लिए, उनके सुंदर रूप के लिए, ठीक है, उनके बोली भाषा के लिए बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं चुनाव में कि ये तो पहले वहां पे डांसर थी बॉलीवुड में, अब यहाँ पे नेता बन गई हैं, ये इस तरीके का नाटक करती थी, इनके यहाँ संबंध है, ठीक है। इसका मतलब महिलाओं पे ये असर पड़ता है कि अगर उनको उनके कपड़ों से, उनके व्यवहार से, उनके पुराने रिश्ते से, उनके पुराने प्रोफेशन से उनको आज के लिए जज किया जाता है। उनको ये साबित कर दिया जाता है कि आप पहले डांसर थी तो आप जिंदगी भर के लिए आप डांसर रहेंगी, ठीक है, नृत्यांगना रहेंगी। डांसिंग करना गलत थोड़ा ना है, लेकिन उसको बहुत ही उसमें डिमीन रूप में देखा जाता है। तो महिलाओं में भी ये असर पड़ता है कि अगर हमको पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके काम करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। और उनके मन में भी डर बैठ जाता है कि हाँ, हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि हमको इतना, हमारा ये चीज हरण होगा बहुत तरीके का, हमारे खिलाफ 20 तरीके की बातें बोली जाएंगी। इससे अच्छा है अपनी इज्जत बचा के रखो, राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और भी ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
इंडिया की इमेज हो गई, ये हो गया। तो ये सब इंपैक्ट होता है, ठीक है, ये सब इंपैक्ट पड़ता है सभी के ऊपर। और किसी को कुछ पॉइंट हो जरूर बताइए। हाँ, ईव टीजिंग, वेरी गुड पॉइंट। वुमेन पे ईव टीजिंग होती है, टॉलरेंस खत्म हो रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट हर्ष पटेल आपका। टॉलरेंस हमारे हमारे समाज में खत्म हो रहा है, ठीक है, हमारे समाज में एक दूसरे की स्वीकार्यता खत्म हो रही है। अब हम क्या नाम किसी एक दूसरे को स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि हमारे समाज में ये लोग भी जिंदा हैं, ये लोग भी, ऐसे लोग भी होने चाहिए, ठीक है। अब इसका असर क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा सा और मैं एक गहरी बात बताता हूं आपको, एक गहरी बात बताता हूं आपको। इसका असर और क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये फेक न्यूज बढ़ रही है, फेक न्यूज, ठीक है। फेक न्यूज को बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बढ़ाया जा रहा है। हर व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए आप 20 तरीके का फेक न्यूज आती है कि इन इन समुदाय के लोगों को अगर जिंदा रहने दोगे हमारा समाज ये बन जाएगा, ठीक है, हमारा समाज ये हो जाएगा, हमारा देश ये हो जाएगा। तो अब फेक न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है। तो अब अगर क्या होता है कि ऐसे नफरती भाषण और फेक न्यूज आती है तो लोगों को दिमाग पे असर करती है। तो लोगों को दिमाग क्या हो जाता है, लोगों को दिमाग कुंद हो जाता है, वो दिमाग से सोचना कम घुटनों से सोचने लगते हैं, ठीक है। वो किसी न किसी नेता व्यक्ति को उसको भगवान की तरह पूजने लगते हैं, ठीक है, व्यक्ति विशेष की पूजा की जाने लगती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, एक समाज का बुद्धिमत्ता जो होती है, बुद्धि जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है, वो सोचने समझने की क्षमता उनकी कम होने लगती है, ठीक है। ये सब कारण भी है। तो अब इसका बताइए, अब इसको क्या किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है बताइए सभी लोग। अब आप ही लोग बताएंगे इसका उपाय क्या है, इसको कम करने के इसका उपाय क्या है। पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं इसका उपाय, उसके बाद भी इसको बताता हूं। जैसे इसमें 2 कमेटीज बनी हुई हैं, भारत सरकार की तरफ से 2 कमेटीज बनी हुई थी। पहला विश्वनाथन कमेटी, विश्वनाथन कमेटी, ठीक है, विश्वनाथन कमेटी। उसमें यह कहा गया कि सेक्शन 153 सी जोड़ना चाहिए, एक हमारे आईपीसी में एक सेक्शन 153 सी जोड़ना चाहिए। उसमें यह कहा गया कि उसमें यह कहा जाए कि किसी भी तरीके का अगर लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से या मौखिक रूप से अगर किसी भी तरीके का भाषण दिया जाता है जिसमें यह भावना दिखती है कि सामने वाले की भावना आहत हो रही है, तो उसको क्या किया जाए, उसको बुक किया जाए और 3 साल की सजा हो जाए, ठीक है, 3 साल की। और ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट उसमें बैन कर दिया जाए, ठीक है। उसमें यह कहा गया विश्वनाथन कमेटी में कि सेक्शन 153 सी जोड़ा जाए और उसमें कहा जाए कि अगर किसी भी तरीके का नफरती भाषण दिया जा रहा है, उसमें भावना यही झलक रही है, तो उसको 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, ठीक है, अब वो 2 से 3 साल बदल सकता है, 2 से 3 साल के लिए सजा दी जा सकती है। और ऐसे व्यक्तियों को सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके तहत बैन कर दिया जाए, ठीक है, कम से कम 6 सालों के लिए, 6 सालों के लिए बैन कर दिया जाए, ठीक है, 6 सालों के लिए। तो एक कमेटी ये बनी हुई। दूसरी एक और कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है बेजबरुआ कमेटी, बेजबरुआ कमेटी, ठीक है, बेजबरुआ कमेटी। इसने कहा कि सेक्शन 295 सॉरी सेक्शन 505 ए जोड़ा जाए, 505 ए आईपीसी में। सेक्शन 505 ए में कहा कि इसमें ये जितने भी तरीके की हेट स्पीच होती हैं उसको परिभाषित किया जाए, कितने भी तरीके की हेट स्पीच होती है उसको परिभाषित किया जाए डिटेल में, ठीक है। और भारत सरकार की तरफ से जो होता है कि लॉ कमीशन बना हुआ है, लॉ कमीशन, उसकी 297 रिपोर्ट ये कहती है कि अब समय आ चुका है कि हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण को पूरी तरीके से परिभाषित किया जाए, उसमें एक व्यापक बहस की जाए और इसके ऊपर क्या नाम जो सजा हो वो पूरी तरीके से निर्धारित की जाए, इसको संविधान में भी जोड़ा जाए और आईपीसी में भी जोड़ा जाए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और अपनी तरफ से आप बताइए कि इसका अगर सोल्यूशन देना हो, आपको इसका उपाय देना हो तो क्या कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन देना हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब इस पे एक्शन ली जाने की जरूरत है, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, उसको मैंने डिटेल में अपनी पीडीएफ में दिया भी हुआ है। तो बताइए आप क्या करेंगे अगर आपको क्या नाम एक्शन लेना हो तो।
आप क्या करेंगे, अगर आपको हेट स्पीच यानी नफरती भाषण के खिलाफ एक्शन लेना हो तो आप क्या सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड कराएंगे? 3-4 सोल्यूशन बताइए कि अगर इसमें समाज, जैसे मैंने बताया ना, हर एक बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है, बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे समाज को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी राजनीति को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी महिलाओं को, हमारे देश की छवि को। तो हर एक चीज को बताइए आप इसको सोल्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, अच्छा पॉइंट, पहला पॉइंट पब्लिक अवेयरनेस। किस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस? इसमें अवेयरनेस फैला, जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है, जागरूकता फैलाई जाए, अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके की और कैसी जागरूकता फैलाई जाए बताइए, और बताइए। देखिए सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए भाई, सोचिए थोड़ा सा। देखिए अब क्या होता क्या है कि हमारे घरों परिवारों में ज्यादातर क्या होता है, हमारे घर परिवार में जिसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक सत्ता है, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितृसत्तात्मक सत्ता है, उसमें अगर जो पिताजी होते हैं या भैया जो होते हैं, कोई भी दादाजी होते हैं, वही जो बोलते हैं वही सच होता है, वही सही चलता है, ठीक है, वही सही मान लिया जाता है पूरे परिवार में, सब उसको चुपचाप सुन लेते हैं। तो यानी कि हमारे समाज में जो आज्ञाकारी होने का ये जो गुण है ना, ओबीडियंस, कि हमको आज्ञाकारी होना चाहिए, वो हमारे समाज में पूरी तरीके से व्याप्त है। तो अगर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे भैया कुछ अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको कोई गलत नहीं बोल पाता परिवार में ही, ठीक है, कि आप ये यहाँ पे गलत है, उनको जो गलत है क्योंकि भैया जी ने बोला है इसलिए सही मान लेते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये सब भावनाएं पनपती हैं, सब कुछ होता है परिवार से ही, सब कुछ आगे बढ़ता है। परिवार ठीक रहेगा तो समाज ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा तो राज्य ठीक रहेगा, राज्य ठीक रहेगा तो समाज ठीक रहेगा, देश ठीक रहेगा। तो परिवार में ही क्या नाम, ये गलत को गलत, सही को सही बोलने वाली जो परंपरा है वो डेवलप ही नहीं हो पाती, ठीक है। तो यानी कि हमारे परिवारों में ये सही को सही और गलत को गलत बोलने की जो कला है, जो विद्या है, वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग मान लीजिए जो सही को सही और गलत को गलत बोलने लगे, तो समाज में उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है, अरे तुम ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, ठीक है, तुम तो अंग्रेजी पढ़ के आ गए हो विलायत से, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जहां कहीं भी हो, आप जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, आप क्या कीजिए, आपका बेसिक आप ये काम कीजिए, सभी लोग, सब इंडिविजुअल लेवल पे, मेरा यही मानना है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या काम कीजिए कि जहां कहीं भी आपको गलत दिखे कोई कुछ भी, उसको वहां उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी, ठीक है। अब आवाज उठाने के बहुत कई तरीके हो सकते हैं, कोई तरीका ये नहीं कि उसके खिलाफ मारपीट दीजिए, उसको सभ्य भाषा में उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि आप जो ये बोल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, ये गलत है, गलत क्यों है, उसके खिलाफ कुछ तर्क दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है हमारे समाज में, तर्क अगर आप देंगे ठीक से, सब सही तरीके से देंगे, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या, सभी लोग क्या नाम, सभी से क्या कर सकते हैं कि अपने घरों परिवार में, अपने आसपास इस तरीके का माहौल बनाइए कि जहां पे स्वीकार्यता हो अलग अलग विचारों की, ठीक है, अलग अलग विचारों की स्वीकार्यता बढ़नी बहुत जरूरी है, तभी ये हेट स्पीच वगैरह कम होगी, ठीक है। और दूसरी बात, महिलाओं को क्या नाम बुरी नजर से देखना हम पुरुषों के लिए थोड़ा सा कम होना चाहिए समाज में, ठीक है, तब ये सब चीजें महिलाएं थोड़ा सा खुल के जी पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तीसरा, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों पे इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो क्या क्या बच्चों पे बहुत बड़ा असर होता है, तो हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो उसमें वहां के टीचर्स हैं, उनको भी ये थोड़ा सा जागरूकता होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या नाम ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना न सिखाएं, बल्कि उनको एक क्वेश्चन माइंड यानी कि साइंटिफिक टेम्पर वाला माइंड वाला होना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक दिमाग वाला, वो हर चीज में सही और गलत पहचानने के वाले व्यक्ति होने चाहिए। इस तरीके का हमारा समाज बढ़े, ठीक है। और बताइए, तो ये सब हो गया, ये सब चीजें हो गई बेसिक लेवल पे, यानी कि जहां कहीं भी गलत दिखे, गलत होना चाहिए, गलत को बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गलत को सभ्य भाषा में बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ भड़क जाइए, मारने पीटने लगिए, तो मारने पीटने लगेंगे तो आप ही गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। अब जैसे फेक न्यूज आता है, फेक न्यूज किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो जो भेज रहा हो उसको फोन करके बोल दीजिए कि आप ये फेक न्यूज भेज रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। आगे से इसको किसी को फॉरवर्ड मत कीजिए आप लोग, जिससे किसी और की भावना आहत हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये जो स्वीकारता है अलग अलग क्या ना विचारों की, उसको अपने अंदर लेके आइए,
ठीक है, ये सब तरीके हो सकते हैं हर चीज को रोकने के। जहां कहीं भी कोई भी गलत दिखे उसको गलत का साथ कभी मत दीजिए, चाहे कितना भी आप उसको मानते हो। किसी को भगवान मत मान लीजिए, हमेशा अपना दिमाग लगाने का, अपने बुद्धि विवेक लगाने का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सब जो थोड़ा से बेसिक तरीके हैं, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, बट इसी से ही हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा। इसी से ही जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, इसी से ही उन्होंने अपने दिलों पे राज किया, जैसे गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अंबेडकर जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने बड़े बड़े हमारे देश के महारथी रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने दिलों पे राज किया, ऐसे ही हवा हवाई में नहीं कर लिया। ठीक है, विवेकानंद जी यही बोलते थे, क्या नाम, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दीजिए तो वो देश समाज आगे बढ़ेगा। हम अपने महिलाओं को सही तरीके से ट्रीट करें, अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच ये प्रकट करना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आसपास ही देख लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर वो क्या कहते थे विवेकानंद जी, किसी से डरिए मत। अब्दुल कलाम जी का क्या भाषण था, कभी भी किसी से डरो मत, इतनी हिम्मत रखो कि हमेशा गलत के खिलाफ कुछ भी बोल सको। ठीक है, गलत मत रखो, गलत मत बोलो। और क्या नाम, क्या बोलते थे वो स्वामी विवेकानंद जी कि कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो साइंटिफिक तरीके से करिए, साइंटिफिक सोच के साथ करिए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं किसी भी चीज को ठीक करने के। तो मैंने अपनी तरफ से पॉइंट बता दिए, अगर आप लोगों को ठीक लगा हो तो जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ उसमें पॉइंट्स ऐड करने हो या मुझसे असहमत हो, फिर भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है।